मित्रों, अभी अभी जो तस्वीरें अफगानिस्तान के बगरम अड्डा से सामने आई हैं, उन्होंने सारी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वो बगरम जिसे पहले अमेरिका ने अपने सबसे बड़े फौजी गढ़ के रूप में इस्तेमाल करता था, आज वही जगह भारत की नई राजनीतिक चाल का मरकज बन गई है। पिछले कुछ हफ्तों से अफवाहें थीं कि तालिबान बगरम को भारत को सौंप सकता है, लेकिन जो हालात अब सामने आए हैं, उन्होंने सबको हिला के रख दिया। भारत ने चुपके से उस अड्डे पर अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक काम शुरू कर दिया है और ये बात वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिस्ट्स को परेशान कर रही है। वो अमेरिका जिन्होंने दशकों तक इस इलाके पर अपना कब्जा रखा, आज देख रहा है कि उनकी छोड़ी जगह अब भारत के डिप्लोमेटिक कदमों से ताकतवर बन रही है। और यकीन मानिए, इस बार ये सिर्फ एक अड्डा का मामला नहीं है, ये उस बड़े राजनीतिक संतुलन का इशारा है जो बदल रहा है। उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई है। इस खबर के बाद इस्लामाबाद के डिफेंस सर्कल्स में अफरा तफरी फैल गई है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें घुसा दी तो उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अरमान हमेशा के लिए छीन जाएगा। और तालिबान का ये कदम भी मकसद के साथ उठाया गया लगता है। वो समझते हैं कि अगर उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक मान्यता चाहिए तो उन्हें अब भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है, न कि उन ताकतों की जो सिर्फ अपने हित में अफगानिस्तान को जंग का मैदान बनाती रहीं। तो मित्रों, ये जो खेल बगरम से शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में एशिया की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल देगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान का दरवाजा खुल चुका है और इस बार भारत सिर्फ कूटनीति नहीं, एक नई दिशा लेकर आया है। देखिए और सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताना न भूलें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से जो दृश्य सामने आया है, वो इतिहास के पन्ने हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आज वहां भारत का तिरंगा पूरे गौरव के साथ लहरा चुका है। वही जगह जहां कभी अमेरिकन जेट्स की गरज सुनाई देती थी, आज उसी रनवे पर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट्स लैंड कर चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना। भारत ने सिर्फ 48 घंटों में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तालिबान ने जब कुछ दिन पहले ये संकेत दिया कि बगराम एयरबेस भारत को सौंपने की बात हो सकती है, तब दुनिया ने इसे एक अफवाह समझा। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्लानिंग से ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के दिमाग हिला दिए। अब बगराम के आसमान में सिर्फ जेट इंजन्स की गरज नहीं, बल्कि भारत की ताकत की गूंज सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो या इस्लामाबाद, हर राजधानी में हलचल मच चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक बेस पर झंडा लगाने की बात नहीं, ये दुनिया के पावर मैप को दोबारा लिखने की शुरुआत है। जब भारत अपने झंडे के साथ किसी स्ट्रेटेजिक जगह पर उतरता है तो इसका मतलब होता है अब पूरा खेल बदल गया है और इस वक्त बगराम पूरी तरह से भारत के प्रभाव में आ चुका है। जब अमेरिका ने बगराम छोड़ा था तो उन्हें लगता था ये बेस कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। उन्होंने जाते जाते सब कुछ तबाह कर दिया, रनवे तोड़ दिए, कंट्रोल टावर उड़ा दिया, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन लाइन तक निष्क्रिय कर दी। उन्हें लगता था अफगानिस्तान कभी खुद से इसे नहीं चला पाएगा और एक दिन मजबूर होकर अमेरिका को दोबारा पुकारेगा, वापस आओ, हमें बचाओ। लेकिन अमेरिका भूल गया था, अब खेल में भारत है। भारत ने सबको छुप के वो चाल चल दी जिसकी किसी को खबर तक नहीं लगी, दुनिया समझ भी नहीं पाई और भारत ने अपना कदम रख दिया। और फिर एक तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। बगराम के आसमान में भारतीय जेट्स की गरज गूंजी और उसी पल तिरंगा वहां लहरा गया। वो बेस जिसे कभी अमेरिका अपनी शान समझता था, आज भारत की स्ट्रैटेजी का प्रतीक बन गया है। रनवे फिर से जिंदा हो चुके हैं, कंट्रोल टावर में भारतीय ऑफिसर्स तैनात हैं और आसमान में हर दिशा से निगरानी शुरू हो गई है। वो बगराम जो कभी अमेरिका की शक्ति का प्रमाण था, आज भारत के पुनरुत्थान की पहचान बन गया है। और अब हर राजधानी के पावर कॉरिडोर में एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत ने ये कैसे कर दिखाया। और दोस्तों, यही कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत ने सिर्फ बगरम पर झंडा नहीं फहराया, बल्कि तालिबान सरकार को 24 घंटे का नोटिस भी दे दिया। सीधे शब्दों में, या तो अफगानिस्तान इस पार्टनरशिप को आधिकारिक रूप से स्वीकार करे या फिर भारत अपनी सुरक्षा नीति के तहत सीधा एक्शन मोड में आ जाएगा। इस समय काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक हंगामा मचा हुआ है। हर राजधानी में एक ही सवाल गूंज रहा है कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा।
क्योंकि अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुरक्षित और सबसे विवादित अड्डा बगरम अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। और ये कोई मामूली अड्डा नहीं, ये एशिया का वो स्ट्रेटेजिक चाबी बन चुका है जो ताकत का नक्शे पलट सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस तरफ टिकी है कि भारत अगले 24 घंटों में क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, क्या ये बस एक समझौता है या फिर ये वही चाल है जो आने वाले दिनों में एशिया की राजनीति का रंग ही बदल देगी? पूरा सच और हर पहलू हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक पल निकाल कर लाइक दबाएं और हिंदुस्तान रियल वो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। दरअसल दोस्तों, बगरम एयरबेस कुछ हफ्तों से दुनिया भर की हेडलाइंस में है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? क्यों कहा जा रहा है कि बगरम अब भारत को मिलने वाला है? और आखिर तालिबान भारत पर इतना भरोसा क्यों दिखाते हैं? असल कहानी सिर्फ एक अड्डा नहीं, ये बदलते अंतर्राष्ट्रीय तकाजे का हिस्सा है। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, जिसे अमेरिका और कई पश्चिमी मुल्कों से मान्यता नहीं मिली है। बहुत से लोग अभी भी इसे कब्जा बोलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। तालिबान को अब सबसे बड़ी चुनौती नल्ला पाकिस्तान से मिल रही है, जिसने बार बार दखल देकर अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अफगानिस्तान को एक ऐसे साथी की जरूरत है जो न सिर्फ सीमाएं सुरक्षित रखे बल्कि उसे दुनिया में एक पहचान दे सके। और इसी वजह से काबुल की नजरें अब दिल्ली की तरफ उठी हैं। भारत, जिसने पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान में स्कूल से लेकर संसद भवन तक नई इमारत बनाए थे, अब वहीं जमीन पर एक बार फिर से अपनी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी दर्ज कर रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता कोई नया किस्सा नहीं। सदियों से दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, कभी संस्कृति की दौर से, कभी मुसीबत के वक्त हाथ थामकर, और आज वही इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए और इस मुलाकात में उन्होंने 7 बड़े समझौते साइन किए। लेकिन इन्हीं 7 में से एक ऐसी डील थी जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। वो थी बगराम को भारत को सौंपने की बात। हाँ दोस्तों, वही बागराम जो एक वक्त में अमेरिका की ताकत का निशान माना जाता था, अब भारत के हाथों में जाने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सुनो, ये सिर्फ कोई फौजी बार्गेन नहीं था। अफगानिस्तान आज भूख, ठंड और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां के बच्चे रोटी के लिए तरसते नजर आते हैं। ऐसे समय में भारत आगे आया, बिना किसी शर्त के मदद का हाथ बढ़ाया। भारत में अनाज और दवाओं की सप्लाई भेजनी शुरू की और अस्पतालों और स्कूलों को दोबारा चलाने की जिम्मेदारी उठाई। यही पल था जब अफगानिस्तान ने खुद कह दिया कि अगर कोई सच्चा साथी है तो वो भारत ही है। तालिबान ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि भारत अब उनका सबसे भरोसेमंद देश बन चुका है। और दोस्तों, बस यहीं से वो नया अध्याय शुरू हुआ जिसने अमेरिका की नींदों को हिला दिया। वो बेस जहां कभी अमेरिकन झंडा लहराता था, अब भारतीय वायुसेना की रणनीति का हिस्सा बनने को तैयार है। सच कहूं तो अमेरिका के लिए ये एक झटका था जिसने खुद बनाया था। उसी बेस को आज किसी और के हाथ देखकर हैरानी हुई। उनका ख्याल था कि जब तक उनकी सेना वहां होगी सब कुछ उनके कब्जे में रहेगा, पर जब उन्होंने कदम पीछे खींच लिए तो जो भंगार छोड़ा था उसने ही चेहरा बदल दिया। और जो हुआ उसने पूरे खेल को उलट पलट कर दिया। अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि अब वो किसी का पपेट नहीं चलेगा, और भारत ने दिखा दिया कि जो काम अमेरिका अपने अरबों डॉलर और टैंक से नहीं कर सका, वो भारत ने अपनी राजनीतिक समझ और इंजीनियरिंग के दम पर कर दिखाया। अमेरिका हमेशा ये कहानी सुनाता रहा कि भारत का अफगानिस्तान में कोई फ्यूचर ही नहीं। उनका कहना था तालिबान कभी भारत को अपने पास भी नहीं आने देगा। लेकिन भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया की डिप्लोमेसी ताकत से नहीं, विश्वास से जीती जाती है। जब दुनिया के देश तालिबान से मुंह मोड़ रहे थे, तब भारत ने उनसे सीधा संवाद शुरू कर दिया। पहले छोटी मदद जैसे दवा, अनाज और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरबेस रिकंस्ट्रक्शन। और यही तो भारत की डिप्लोमेसी का कमाल था कि पहली बार तालिबान ने खुद हां भर दी भारतीय टेक्निकल और सिक्योरिटी टीम्स के लिए। सोर्सेस के मुताबिक बगराम एयरबेस पर अब भारत के इंजीनियर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो रनवे, टावर और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दोबारा जीवित करने में लगे हुए हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो कुछ महीनों में बगराम के आसमान में भारत का तिरंगा लहराता नजर आएगा।
दोस्तों, बगराम पर भारत की मौजूदगी के मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये भारत की नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का सबूत है। सोचिए, बगराम अफगानिस्तान के बीचों बीच है और उसके चारों तरफ चाइना, पाकिस्तान और ईरान। एक ऐसी लोकेशन जहां से पूरा सेंट्रल एशिया आपकी नजर में है। यानी अगर भारत यहां अपना बेस खोलता है तो इसका मतलब है कि अब भारत के पास सिर्फ इंडियन ओशन ही नहीं, बल्कि यूरेशिया के एयर कॉरिडोर्स पर भी नजर और पहुंच दोनों होगी। इस बेस से भारत के फाइटर और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स सेंट्रल एशिया के किसी भी कोने तक सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बेस भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस आई बन सकता है, जहां से वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट जोन, चाइना के शिनजियांग रीजन और ईरान के बॉर्डर मूवमेंट पर हर सेकंड नजर रख सकेगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं, बगराम इज नॉट जस्ट एन एयर बेस, इट्स भारत्स न्यू आई इन द हार्ट ऑफ एशिया। पाकिस्तान के लिए ये एक भारी झटका है। वो अफगानिस्तान जिसे अपनी बैकयार्ड समझता था, आज वही मुल्क भारत के साथ मिलकर उसकी उसी सोच को छत्तीस कर रहा है। इस्लामाबाद में आज हलचल और बेचैनी है। वहां के मीडिया चैनल्स लगातार ये चिल्ला रहे हैं कि भारत बगराम के जरिए पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल नीयत कुछ और ही नजर आती है। भारत का मकसद यहाँ सिर्फ दबदबा नहीं, भारत चाहता है एक स्थिर, आधुनिक और स्वायत्त अफगानिस्तान, जहां से अशांति या आतंक का जन्म ना हो। इसीलिए भारत वहां ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ के काम चला रहा है। बगराम को सिर्फ फौज का अड्डा नहीं बनाया जा रहा, ये एक डुअल रोल सेंटर होगा, डिफेंस के साथ साथ रिलीफ और पुनर्निर्माण के लिए भी। यानी ये बेस एक सिंबल ऑफ पार्टनरशिप बनेगा, ना कि बस ताकत दिखाने का जरिया। फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क इसे अपने खिलाफ साजिश समझ रहे हैं। उनका डर है कि भारत यहां से गिलगिट बल्तिस्तान और बलूचिस्तान तक नजर रख पाएगा। और शायद इनकी चिंताएं हवा में नहीं, क्योंकि भारत की नई इंटेलिजेंस ग्रिड अब बगराम तक पहुंच रही है। और हाँ, बगराम के लिए मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। रूस, चीन और ईरान भी इस स्ट्रेटेजिक जगह पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। चीन ने पहले बड़े इन्वेस्टमेंट ऑफर्स रखे, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रपोजल्स के साथ, लेकिन तालिबान ने उन ऑफर्स को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया कि चीन ज्यादातर अपने फायदे के पीछे है, अफगानिस्तान के भविष्य के पीछे नहीं। जब भारत ने सहयोग और विकास का हाथ बढ़ाया तो तालिबान ने तुरंत हाँ बोल दी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और पेशेंस से वो कमाल दिखा दिया जो ना रूस कर सका, ना चीन, ना ही अमेरिका। बगराम का हासिल भारत के लिए एक सिंबॉलिक जीत है, एक ताकतवर सिग्नल दुनिया के लिए। भारत अब सिर्फ देखता नहीं, बल्कि फैसला करने वाला एक डिसाइसिव पावर बन चुका है, जिसका असर एशिया के दिल में महसूस किया जा रहा है। भारत बागराम को कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या ये सिर्फ एक पुराना मिलिट्री आउटपोस्ट बनेगा या फिर एक हाइब्रिड ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रेटेजिक सेंटर? सोर्सेस कहते हैं भारत और तालिबान के बीच एक 3 फेज ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। पहला फेज बेस का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा रिस्टोर करना, रनवे, कंट्रोल टावर और पावर ग्रिड को फिर से चालू करना शामिल है। दूसरा फेज मेडिकल और रिलीफ के लिए एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेल बनाना, ताकि अगर अफगानिस्तान के किसी कोने में कोई प्राकृतिक आपदा आए तो भारत तुरंत मदद पहुंचा सके। तीसरा फेज लिमिटेड एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट, जिसमें भारत के ट्रांसपोर्ट और सर्वेलेंस प्लेन्स टेम्पररी तौर पर बागराम का उपयोग करेंगे। मतलब भारत ने इस अड्डे को सिर्फ एक फौजी बेस नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पज स्ट्रेटेजिक हब के रूप में सोचा है। और यही भारत की डिप्लोमेसी की असली चमक है, मदद से प्रभाव, बिना जंग के दबदबा, बिना शोर के असर। और दोस्तों, इसी बात से अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है कि भारत बिना किसी जंग के, बिना गोली चलाए वो सब हासिल कर रहा है जो अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाया। अमेरिका ने वहां अरबों डॉलर जुड़ा दिए, हजारों फौजी तैनात कर दिए, मगर ना अमन ला सका और ना लोगों का भरोसा जीत सका। जबकि भारत ने कुछ ही महीनों में मदद, संवाद और विकास के दम पर पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसलिए वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में अब नई चिंता है। लोग कह रहे हैं, इंडिया क्वाइटली अचीव्ड व्हाट वी लाउडली फेल्ड टू डू। अमेरिकन मीडिया भी मानना शुरू कर चुकी है कि भारत की ये साइलेंट स्ट्रैटेजी नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा बन रही है। क्योंकि जब अमेरिका और चीन अपनी ताकत दिखाते हैं, भारत अपना विश्वास और सहयोग दिखाकर लोगों के दिल जीत लेता है। और बागराम एयरबेस इसी अप्रोच का सबसे बड़ा जिंदा सबूत बन चुका है।
ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। बगराम के जरिए भारत ने न केवल अपनी डिप्लोमेसी को तगड़ा किया है, बल्कि अपनी डिफेंस प्लानिंग को भी एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। आर्मी एक्सपर्ट्स का कहना है, बगराम भारत के लिए एक फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स नोड साबित हो सकता है, जहां से हमारे एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और सप्लाई चेन्स पूरे सेंट्रल एशिया तक फैल सकते हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर कभी हमें अपने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर तुरंत एक्शन देना पड़े, तो बगराम एक रिलायबल बैकअप हब के रूप में काम आएगा। सबसे खास बात, यहाँ सैटेलाइट लिंक्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जो पूरे इलाके में टेरर कैंप्स और इलीगल मूवमेंट्स पर नजर रखेंगे। एक नजर से देखा जाए तो बगराम अब एक सिंपल एयरबेस नहीं रहा, ये भारत का इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स कमांड पोस्ट बन रहा है। इसी वजह से डिफेंस एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि बगराम इज इंडिया साइलेंट सुपर वेपन इन सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ये विकास किसी छोटे झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान को चिंता है कि भारत बगराम से उनके टेरर लॉन्च पैड्स और बॉर्डर एक्टिविटीज पर सीधा नजर रख पाएगा। वहीं चाइना को डर है कि ये बेस उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के राउट्स के बहुत नजदीक है। यानी अगर कभी डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ें तो भारत बगराम से चाइना के सिल्क रूट प्रोजेक्ट्स पर अपनी सर्वेलेंस तेज कर सकता है। बीजिंग के थिंक टैंक्स अब इसी बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि भारत की ये मूव साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों में उनके इन्फ्लुएंस को कम कर देगी। इसीलिए चाइना ने तालिबान के साथ अपने टाइज मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपना भरोसेमंद साथी चुन लिया है और वो है भारत। मतलब अफगानिस्तान में अब न सिर्फ बीजिंग चलेगा, न सिर्फ इस्लामाबाद, अब एक नया नाम डोमिनेट करेगा, न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये कहानी बस किसी घटना की नहीं है, ये एक नए एशिया का ऐलान है। ऐसा एशिया जहां अब भारत सिर्फ तमाशबीन नहीं रहा, बल्कि निर्णायक ताकत बन गया है। बागराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि ताकत अब सिर्फ हथियार से नहीं, सोच, भरोसा और विकास से तय होती है। जहां अमेरिका का कंट्रोल धुंधला पड़ गया था, वहीं भारत ने नए रिश्ते और रास्ते बना लिए। जहां दूसरों ने दीवार खड़ी की, वहीं भारत ने पुल जोड़े। और इसी स्ट्रैटेजी ने भारत को आज दुनिया के नए पावर मैप का एक मुख्य खिलाड़ी बना दिया है। आज बागराम सिर्फ एक जमीनी जगह नहीं रहा, ये भरोसे और बदलाव का प्रतीक बन चुका है, जहां से एशिया का नया दौर शुरू हो रहा है। और दोस्तों, जब दुनिया के नक्शों पर नए रंग उभर रहे हैं, तो उनमें सबसे गहरा रंग अब भारत का नजर आ रहा है। दोस्तों, ये केवल एक अड्डा की कहानी नहीं, ये भारत के 21वीं सदी के उठान का किस्सा है। एक ऐसा भारत जो अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। जो कभी केवल एक बाजार माना जाता था, आज वही देश नीति निर्माण में आगे चल रहा है। बागराम से उठने वाली हर आवाज अब एक नए विश्वास की गूंज है कि जहां भारत कदम रखेगा, वहां विकास और स्थिरता साथ आएगी। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, इस्लामाबाद से लेकर मॉस्को तक, सब जगह एक ही संदेश फैल रहा है, भारत ने दिखाया। और जब 21वीं सदी के नए सुपर पावर्स के अफसाने लिखे जा रहे हैं, तो उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा जाएगा भारत। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई, पूरा किस्सा बागराम एयरबेस के इस ऐतिहासिक पल का। ये कोई मामूली खबर नहीं, ये वो लम्हा है जो आपकी आंखों के सामने इतिहास बना रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ भारत का नहीं, हम सब का गर्व है। जय श्री राम।